जुडिशल कमीशन पे जो मुज़ाकरात हैं वो अटके हुए हैं, जो 3 दौर हो चुके हैं। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, अब उसके लिए इन्होंने भी हामी भर ली है, लेकिन आगे क्या होगा देखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जुडिशल कमीशन को अगर हम आसान अल्फाज में नाज़िम को समझाना चाहें कि लीगली इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट एज एन एविडेंस तो आप नहीं पेश कर सकते, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो सामने आ जाते हैं। देखिए चीज़ ये डॉक्टर साहबा के बदकिस्मती से हिस्ट्री ये रही है कि जिस चीज़ पे मिट्टी डालनी हो या अंडर द कारपेट उसका कमीशन बना दिया जाता है। अब नहीं तो क्या पीटीआई वाले दोस्त हमारे ये चाहते हैं कि इस मामले पे मिट्टी डालनी हो? देखिए वो कह रहे हैं कि कमीशन बने। पंजोता साहब आपकी बात को मैं लेकर हाँ पंजोता साहब वकील हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं वो कि कमीशन की रिपोर्ट एज एविडेंस ट्रीट नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, वो चाहे एटीसी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। और ये जो बात होती है ना जुडिशल कमीशन की, ये जुडिशल सिर्फ इस हद तक होता है कि इसमें कोई एक जज आप मुकर्रर करते हैं जो बैठ के इंक्वायरी करते हैं, अदरवाइज वो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, उसमें कोई वो जुडिशल ऑर्डर पास नहीं करते। वो जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है उसके अंडर ही उन्होंने अपने उनको जो इख्तियारात होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ठीक है, 2-3 मिसालें हैं। पंजोता साहब की गवर्नमेंट के दौर में शुगर कमीशन बना था सर, वो कमीशन बना, उसको चैलेंज किया शुगर मिल्स मालिकान ने, सुप्रीम कोर्ट तक आए, मखदूम अली खान साहब उनके वकील थे, उन्होंने कहा जी फाइंडिंग हमारे खिलाफ दुरुस्त नहीं है। तो उन्होंने कहा ये कुछ फैक्ट्स सामने आए हैं, बेसिकली इन फैक्ट्स की बेस पे अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो अलग से एफआईए तफ्तीश करेगा, तफ्तीश में ये बातें आएंगी तब वो काबिल कबूल होंगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, एक वो चीज़ थी। मॉडल टाउन का 2014 में सामने हुआ कमीशन बना, उसमें बाकर नजफी साहब, जस्टिस बाकर नजफी साहब भी हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की कि कौन कौन मुमकिन तौर पर इसमें मुलविस हो सकता है। उनके TOR में ये शामिल नहीं था कि इतनी जिम्मेदारी तयन करें, ये बड़ी वाज़ेह करने वाली बात है, लेकिन उसमें जो चीज़ें सामने आई वो कुछ इशारे पंजाब की होम डिपार्टमेंट पे जा रहे थे। आज तक वो क्योंकि पेश नहीं हो सकती अदालत में, उस पर क्या हुआ, सिर्फ डिबेट हुई पॉलिटिकली और कुछ नहीं हो सका था। तो ये 9 मई की हद तक जो कमीशन मांग रहे हैं 26 नवंबर पे, इससे सिर्फ ये होगा कि एक फैक्ट सामने आ जाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या, दोनों साइडों का मौक़िफ़ आएगा, कोई एक तीसरा फरीक जिसको दोनों मिल के लगाएंगे, वो 2 जुमले इनके हक में दे देंगे, 2 जुमले उनकी फेवर में दे देंगे, सारे अपना अपना प्रोग्राम्स में आपको मौक़िफ़ देते रहेंगे कि जी उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। जैसे धांधली कमीशन था 2014 का, इलेक्शन कमीशन को पूरा चार्जशीट कर दिया और ये कह दिया कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई थी। पीटीआई वापस में वहाँ फंसी मुनज़्ज़म के लफ्ज़ के ऊपर जाके थी, अगर मुनज़्ज़म ना करते तो शायद इन्हें कुछ ज़्यादा मिल जाता वहाँ से। जो TOR 2014 में बने थे, जंगीर तरीन साहब के घर मुज़ाकरात होते थे। जब मुनज़्ज़म धांधली साबित नहीं हुई, नून लीग को पूरा फ्यूल मिल गया खेलने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने जितनी कोताहियाँ थी कमीशन ने उठा के इलेक्शन कमीशन के खाते में डाल दी जुडिशल कमीशन ने, और इमरान खान साहब और पीटीआई उस पर खेलते रहे 2018 तक। तो दोनों का कुछ ना कुछ मिल जाएगा कमीशन बनने से, दोनों का मफाद भी इसी में है कि कमीशन बन जाए और कुछ ना कुछ चलता रहे। जो केसेस अदालतों में चल रहे हैं उसके ऊपर ज़रा बराबर भी असर नहीं होना इस कमीशन की रिपोर्ट का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।